माँ, एक बात कहता हूँ, बुरा मत मानना, पर अब पापा पर हमें और पैसा नहीं लगाना चाहिए। माँ, समझने की कोशिश कीजिए। अगर और पैसा लगाया तो सब बेकार हो जाएगा। डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि उनके ठीक होने की संभावना ज़्यादा नहीं है। आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं। इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली सोचिए। आप लोगों के लिए जितना करना था हमने किया ना। अब हमारा भी परिवार होने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि घर में पैसों का पेड़ लगा हुआ है, अभी खत्म हो जाएगा तो फिर अगले सीजन में आ जाएगा। रवीश अपनी माँ शकुंतला जी से कहता है। शकुंतला जी एक पल को हैरान हो गई, फिर अस्पताल के बिस्तर पर पड़े अपने पति को देखते हुए बेटे से बोली, एक बात कहूँ रवि, जब तुम पैदा होने वाले थे तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मुझे चिकनगुनिया हो गया था। जिस रोज तुम पैदा हुए थे कुछ घंटे बाद ही डॉक्टरों ने कहा था ये बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन बचेगा और अगर बच भी गया तो मानसिक रूप से बीमार होगा। इलाज में ना जाने कितने खर्च हो जाएंगे और ज़रूरी नहीं कि ये स्वस्थ ही रहेगा। रविश मुंह बनाते हुए बोला, तब तो आप लोगों ने मेरा इलाज ना करवाने का फैसला किया होगा। शकुंतला जी मुस्कुराई और बोली, बेटा, हमारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे पापा को बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, ईश्वर चाहेगा तो दूसरा बच्चा दे देगा। पर तुम्हारे पिता ने कहा, नहीं, देने वाले ने जब दिया है तो उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि उन्होंने पुश्तैनी मकान भी उन्होंने बेच दिया था। पर तुम्हें वो खोना नहीं चाहते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्यार करते थे, वो तुम्हें अपना मानते थे, तुम्हें कभी बोझ नहीं समझा, जो कि तुम आज अपने पिता को समझ रहे हो। रवीश चिल्लाते हुए बोला, माँ, सबकी किस्मत मेरे जैसी नहीं होती है। कहीं ना कहीं पापा को ज़रूर लगा होगा कि जहाँ वो पैसे लगा रहे हैं वहाँ उन्हें सफलता मिलेगी, और मुझे यहाँ यह बिल्कुल नहीं लगता। जिंदगी तो एक जुआ है, पर जब जान रहे हैं कि आगे हार ही मिलेगी तो क्यों पैसे लगाएंगे। और एक बात, पापा की खराब स्थिति के बारे में मैंने उनके दफ्तर में बता दिया है। हो सकता है उनके दफ्तर से कुछ लोग आपके पास आएंगे। आप उन्हें कहा कि आगे चलकर पापा की नौकरी आपको मिले। शकुंतला जी बोली, पर ऐसा क्यों रवि? तुम्हारे पास तो नौकरी भी नहीं है, तुम्हें पता है ना। इसी कारण से तुम्हारी शादी भी नहीं हो रही थी। वो तो तुम्हारे पापा ने सब कुछ खोकर अपनी मेहनत से दोबारा सब कुछ हासिल किया, और आज हमारे सर पर अगर छत है तो तुम्हारे पिता की मेहनत की बदौलत है। अगर वो नौकरी तुम्हें मिल जाएगी तो तुम्हें अब नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बेटा, तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे पिता की नौकरी संपत्ति सब देखकर ही अपनी बेटी से तुम्हारी शादी की थी। कब तक बिना नौकरी के रहोगे? रविश गुस्से में बोला, अरे माँ, जितना कहूँ आप बस उतना ही कीजिए। अच्छा तो है आपको पापा की नौकरी मिल जाएगी, और अगर मुझे नौकरी मिल गई तो 2-2 कमाई घर में आएंगी। फिर जिसका मन होगा नौकरी करेगा या छोड़ देगा। से काटते हैं। शकुंतला जी बोली, तुम्हारे पापा ने मुझे आज तक काम नहीं करने दिया, क्योंकि वो कहते थे कि माँ बाप के घर में भी तुमने बहुत संघर्ष किया। अब मेरे रहते मैं तुम्हें सुख दूंगा। अब अगर बेटा माँ से काम लेना चाहता है तो अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। बेटा, मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, बस हाई सेकेंडरी पास हूँ। मुझे कैसी नौकरी मिलेगी? रवीश बोला, अरे जैसी भी नौकरी मिले, वैसे भी मुझे तो वो नौकरी करनी नहीं है। फिर आपको चपरासी की नौकरी मिले या स्वीपर की नौकरी, क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब पैसा आने से है। वहीं खड़ी रवीश की पत्नी कनक बोली, मम्मी जी, इतना क्यों सोच रही हैं? क्या दादी बनना नहीं चाहती हैं? पैसों की कमी के कारण तो हम परिवार नहीं बढ़ा रहे हैं, और वैसे भी पापा जी रहे या ना रहे, उनकी अंतिम इच्छा तो यही होगी कि उनका वंश बढ़े। बेचारी शकुंतला जी आखिर कोसती भी तो किसे? अपनी औलाद को या अपनी परवरिश को? वो चुपचाप भगवान से प्रार्थना करने लगी कि किसी तरह उनके पति स्वस्थ हो जाएं, जिसकी उम्मीद सबने छोड़ दी थी। पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उम्मीद पर ये दुनिया टिकी होती है। अगले दिन अस्पताल से शकुंतला जी को फ़ोन आया कि आप अपने पति को अब घर ले जाइए। शकुंतला जी बोली, क्यों? अस्पताल वालों ने बोला,
आपके बेटे ने कहा है अब वो अस्पताल का खर्चा नहीं उठा सकते, तो आप मरीज को अब घर ले जाइए। इतना कहकर फोन रख दिया। शकुंतला जी गुस्से में आवाज लगाई, रवीश कहाँ हो? रवीश कमरे से बाहर आया और बोला, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? शकुंतला जी बोली, अस्पताल से फोन आया था कि तुम्हारे पापा को घर लाना पड़ेगा। रवीश बोला, हाँ, वहाँ रहकर भी वो क्या करेंगे? जिंदगी तो उनकी बचने वाली नहीं है। कम से कम हमारी जिंदगी तो खराब ना हो। अब जितने दिन जीना होगा वो घर पर ही रहेंगे। अस्पताल में रहने से उम्र लंबी नहीं हो जाती है। और आपको तो खुश होना चाहिए कि उनके आखिरी समय में उनके घर वाले उनके आसपास रहेंगे। वहीं कोने में बैठी शकुंतला जी की सास सुनैना जी बोली, हे ईश्वर, ये सुनने से पहले मुझे क्यों नहीं उठा लिया? क्या इसी दिन के लिए तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मौत के मुंह से वापस लेकर आए थे, ताकि तुम उन्हें पल पल तड़पा हुआ देख सको? कनक कमरे से बाहर निकल कर आई और बोली, दादी आप तो चुप ही रहिए। कमाने वाला कोई इस घर में है नहीं और खाने वाले हजार हैं। अरे लोगों के घर में एक बुढ़े होते हैं, हम क्या हमारे घर में बूढ़ों की फौज खड़ी कर लें? और दादी, अगर पापा जी के बचने की उम्मीद होती तो क्या यह उन्हें बचाते नहीं? अरे डॉक्टर ने जब कह दिया कि वो ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगे, तो फालतू में पैसे खर्च करके क्या करना? चलो जी। इतना कहकर कनक रवीश के साथ कमरे में चली गई। शकुंतला जी फटाफट सुनैना जी को दलिया और चोखा दी और बोली, माँ जी आज ज्यादा कुछ नहीं बना पाई हूँ, इसे खा लीजिए और याद से दवाई ले लीजिएगा। तब तक मैं जाकर अस्पताल से इन्हें लाने की व्यवस्था देखती हूँ। कमरे से रवीश बोला, माँ जाने की जरूरत नहीं है, वो एम्बुलेंस में पापा को भेज देंगे। फिर भी अगर आपके जाने की इच्छा है तो जाइए। सुनैना जी बेचारी आंसू बहाते हुए बोली, बहू जब अपनी औलाद ऐसी निकल जाए तो क्या ही करोगी? जाओ जाओ, अब तो तुम्हें ही सब करना है। बेचारी शकुंतला जी बागी बागी अस्पताल पहुंची और पति को लेकर घर पर पहुंची। आते ही कनक बोली, मम्मी जी हमने पापा जी और आपके रहने की व्यवस्था बरामदे वाले कमरे में कर दी है, क्योंकि घर के अंदर अगर पापा जी रहेंगे तो दवाइयों की बदबू आएगी। फिर आप मेरी हालत तो देख ही रही हैं, लोग इन्हें देखने आएंगे तो घर के अंदर आने की क्या ज़रूरत है? बरामदे वाले कमरे पर ही मिलकर वो चले जाएंगे। मैंने ठीक किया ना? शकुंतला जी थकी हुई निगाहों से बहू को देखी और बोली, बहू अब क्या ही अच्छा और क्या ही बुरा, जो तुम लोग करो सब ठीक है। जब ऊपर वाले ने ही सब कुछ बिगाड़ दिया तो अब और क्या बिगड़ेगा? इतना कहकर वो पति के रहने की व्यवस्था करने लगी। शकुंतला जी बाहर के कमरे में शिफ्ट क्या हुई, उन्हें तो मान घर के हर चीज से बेदखल कर दिया गया हो। जब भी वह रसोई या फिर अपने कमरे की तरफ जाती तो कनक कहती, क्या बात है मम्मी जी, कुछ लेना है क्या? अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, उस कमरे में मैंने बहुत ज़रूरी सामान रखा है। शकुंतला जी चुपचाप वहाँ से निकल जाती थी, मानो वो अपने घर में नहीं किसी और के घर में रह रही थी। एक दिन उनके पति के दफ्तर से कुछ लोग उनसे बात करने आए। रवीश ने पहले ही उन्हें कह दिया था, माँ जो मैंने कहा था वही कहना। शकुंतला जी ने वैसा ही कहा। दफ्तर वालों ने कहा, शकुंतला जी आप उनकी नौकरी कैसे कर पाएंगी? बेहतर होगा आप रिटायरमेंट के पैसे ले लीजिए, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, हम सारी व्यवस्था कर देंगे, ये हम आपके भले के लिए कह रहे हैं। रवीश दूर से माँ को इशारा कर रहा था। आखिरकार दफ्तर वालों ने पति के अच्छे व्यवहार के कारण उनको दफ्तर में छोटी मोटी नौकरी दे दी। हफ्ता भर भी नहीं बीता होगा कि शकुंतला जी के पति की मृत्यु हो गई। बेचारी शकुंतला जी मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। 15 दिन नहीं हुए कि रवीश बोला, माँ कब तक चुप रहोगी? अब दफ्तर जाकर अपना काम समझ लो तो घर में 4 पैसे आएंगे। सुनैना जी बोली, तुम जैसी औलाद भगवान किसी को ना दे। जिस उम्र में औलाद कमाकर माँ बाप को खिलाते हैं, तुम अपनी माँ से अपने खर्चे के लिए काम करवाना चाहते हो। ईश्वर से डरो, वो सब देख रहा है, जो बोओगे कल को वही काटना पड़ेगा। रवीश बोला, दादी अब तो पापा भी नहीं रहे तो मुझे किसी का डर भी नहीं है। इस छत के नीचे रहना चाहती हो, चुपचाप कोने में पड़ी रहो, वरना किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आऊंगा। रवीश के तेवर देखकर शकुंतला जी बोली, बेटा
ये कैसी बात कर रहे हो? मेरे रहते अम्मा जी कहीं नहीं जाएंगी, मैं कल ही दफ्तर जाऊंगी। इतना कहकर शकुंतला जी अपने पति को याद करके रोने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। शकुंतला जी को बिजली विभाग के दफ्तर में एक प्यून की नौकरी मिल गई। यहाँ फाइल यहाँ से वहाँ करना या फिर कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान रखना होता था। वक्त बीतता गया, शकुंतला जी की हालत बद से बदतर होती गई। जब औलाद को माँ बाप की इज्जत से बढ़कर पैसा हो जाता है तो शायद ऐसी ही दशा होती होगी। एक रोज रवीश किसी नए मित्र के साथ बिजली विभाग के दफ्तर में गया था। बातों बातों में अफसर ने कहा, सुनो, वो 502 नंबर की फाइल तो लेकर आना। शकुंतला जी फाइल लेकर आई और बोली, साहब ये लीजिए 502 की फाइल। जैसे ही उन्होंने रवीश को देखा, अचानक उनके मुंह से निकला, बेटा रवीश तुम यहाँ? रवीश एक पल को हैरान हो गया, फिर इधर उधर देखा और बोला, कौन बेटा? किसका बेटा? अपनी औकात देखो और मेरे कपड़े देखो, क्या तुम्हें मैं तुम्हारा बेटा लगता हूँ? रवीश का मित्र हंसने लगा और बोला, छोड़ ना यार, बेचारी इस उम्र में भी काम कर रही है। हर किसी अच्छे लड़के में अपने बेटे को देख रही होगी, क्योंकि इसके बेटे ने तो इसे काम पर लगा रखा है। शकुंतला जी हाथ जोड़कर माफी मांगी और दफ्तर से बाहर निकल गई। उसी दफ्तर में कुछ लोग थे जो रवीश और शकुंतला जी को जानते थे। उन्होंने शकुंतला जी से कहा, वक्त की मार तो फिर भी इंसान झेल लेता है, पर जब औलाद को माँ के सम्मान से बढ़कर पैसा हो जाता है तो वो मार झेलना बहुत दुखदाई होता है। ईश्वर आपको सहने की शक्ति दे। रवि अपने मित्र का काम करवाकर वहां से निकल गया। शाम में जब थकी हारी शकुंतला जी घर आई तो रवीश राशन पानी लेकर उन पर ही चढ़ गया और बोला, आप बता नहीं सकती थी कि आप उस दफ्तर में काम करती हैं? आखिर मेरे दोस्तों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? शकुंतला जी बोली, बेटा इज्जत तो इंसान अपने कर्मों से और व्यवहारों से कमाता है। तुमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि तुम्हारा नाम और इज्जत हो। हाँ, आज तक तुम्हारे पिता के नाम पर लोग तुम्हें पूछते थे और फिर अब मेरी कमाई पर तुम सब जी रहे हो। तब तो इज्जत मेरी होनी चाहिए, पर तुम तो मेरी भी इज्जत तो छोड़ो, अपनी बूढ़ी दादी की भी इज्जत नहीं करते। वहाँ जो तुमने मेरा अपमान किया, क्या वो तुम्हारी माँ के आत्मसम्मान से बढ़कर था? कनक बोली, हे भगवान, मम्मी जी किस इज्जत की बात कर रही हैं? औकात 2 पैसों की नहीं है और इज्जत की बात कर रही हैं। अरे बेटे की इज्जत से बढ़कर आपके लिए क्या होना चाहिए? यहाँ तो आप अपने लिए लड़ रही हैं, हद होती है। सुनैना जी बोली, छोटी बहू, गलत बात में अगर पति का साथ दोगी तो कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि जो बोता है वही तो लोग काटते हैं। किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, बहू लौटकर जरूर आता है, ये याद रखना। रवीश बोला, मुझे लगता है आप लोगों का दिमाग काम करना बंद कर दिया है। आज अगर मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊं तो आप लोगों को कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा। पापा को तो मुख अग्नि मैंने दे दिया, अगर मैं चला गया तो सोचो आप लोगों को मुख अग्नि और शमशान कौन ले जाएगा? इतना कहकर दोनों पति पत्नी हंसने लगे। पोते की बात सुनकर सुनैना जी की आंखों से जर आंसू बहने लगा। उस रोज ना जाने शकुंतला जी में इतना साहस कहाँ से आया। उन्होंने सुनैना जी के आंसू पोंछे और बोली, नहीं माँ जी, आप नहीं रोएंगी, अभी आपकी बहू जिंदा है। और तुमने क्या कहा? रवि, तुम नहीं रोओगे तो हमें कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। ऐसा करो, तुम दोनों अपना सामान समेटो और इस घर से जाओ, हम एक दूसरे को संभाल लेंगे। कनक बोली, मम्मी जी होश में तो हैं आप, क्या कह रही हैं? शकुंतला जी बोली, अब कुछ कहने की नहीं बल्कि करने की बारी आई है। शकुंतला जी ने तुरंत फोन उठाया और अपने अफसर को फोन लगाया और बोली, सर, मैं स्वर्गीय किशोर सिन्हा की पत्नी शकुंतला सिन्हा बोल रही हूँ। मैं कल से नौकरी पर नहीं आ पाऊंगी, कृपया करें और मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दें। अब मैं अपनी सास की सेवा के लिए घर में रहना चाहती हूँ। रवीश उधर से शकुंतला जी को इशारा कर रहा था चुप रहने क्यों। शकुंतला जी ने एक न सुनी और दूसरा कॉल उन्होंने पुलिस स्टेशन लगाया और बोली, इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे बहू मुझ पर यातनाएं कर रहे हैं और मेरे द्वारा कमाए गए पैसों पर अपना हक जमा रहे हैं। अगर आप मेरी मदद कर देते तो मेरा बुढ़ापा कट जाता।
मेरा पता ये है। फिर उन्होंने फटाफट अपना पता लिखवाया। रवीश बोला, माँ ये आपने अच्छा नहीं किया। आपको पता है ना आपकी बहू माँ बनने वाली है। क्या आप अपने पोते का मुंह नहीं देखना चाहोगे? शकुंतला जी बोली, बेटे बहू दोनों का मुंह देखकर मन भर गया है। ऐसा करो, अपनी औलाद को अपने दम पर पैदा करो और हो सके तो उसे कुछ अच्छा सिखाना, ताकि वह तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार ना करे जैसा तुमने हमारे साथ किया है। तुम्हारे वजह से मेरे पति, जो शायद कुछ दिन मेरे साथ और रह सकते थे, उनके प्राण चले गए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। रवीश ने बहुत हंगामा किया। आस पड़ोस के लोग रात में ही जमा हो गए। जब सभी को सच्चाई पता चली तो सब रवीश गाली देने लगे। फिर थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई। रवीश और कनक शकुंतला जी के पैर पकड़ने लगे कि इतनी रात गए हम कहाँ जाएंगे, हमें माफ कर दीजिए। शकुंतला जी बोली, दरोगा बाबू, आपके जाते ही फिर से हम पर दबाव बनेंगे। ऐसा कीजिए, मैं इन्हें रात भर का समय देती हूँ। आप यहाँ किसी हवलदार को छोड़ जाइए और उनसे कहिए सुबह होते होते हमारा घर खाली करे, क्योंकि अब बेटे का मोह नहीं, माँ का आत्मसम्मान जीतेगा। इतना कहकर शकुंतला जी अपनी सास को लेकर अपने पुराने कमरे में चली गई। सुबह होते ही रवि और कनक को हवलदार ने बाहर का रास्ता दिखाया। दोनों रोनी सूरत बनाकर सुनैना जी के पास गए। सुनैना जी बोली, मुझे तो छूना भी मत, पाप लगेगा। याद रखो बहू, मैं मर जाऊं तो मुझे मुखनग्नि तुम देना, पर इससे तो बिल्कुल मत दिलवाना, वरना मुझे मरने के बाद भी मोक्ष नहीं मिलेगा। अरे लोग पोता पोता करते हैं, मैं तो कहती हूँ ऐसे पोतों से बड़ी एक पोती होती तो कम से कम मेरे बेटे बहू की ये स्थिति ना होती। आखिरकार शकुंतला जी के आत्मसम्मान की जीत हुई। उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, सारे पैसों को बैंक में जमा की। अब जो भी इंटरेस्ट आता था उससे वो अपनी और अपनी सास की देखभाल करती थी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उन वृद्ध लोगों के नाम कर दी जिनके बेटे बहू ने कभी उनके साथ खराब व्यवहार किया हो। मित्रों, औरत की चाहे जो भी उम्र हो, अगर वो अपने आत्मसम्मान को बचाने पर आ जाए तो कठोर से कठोर कदम उठा सकती है। उसे कभी अबला समझने की भूल ना करें, क्योंकि माँ कभी अबला नहीं होती है। वो तो शक्ति का रूप होती है, जो ठान ले तो प्रलय ला सकती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।